आखिर कब मिलेगा कैश, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार पांडे। पीएम मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया मानो लोगों के सर पर पहाड़ टूट पड़ा। लोग आज भी पैसे की किल्लत से जूझ रहे हैं। हालांकि इसमें दो तरह के लोगों पर पहाड़ टूटा, एक जिनको जेन्युइनली प्रॉब्लम हो रही है और एक जिनका काला धन जो है वो छाती पीट रहे हैं। पिछले 2 दिन शनिवार और रविवार बैंक बंद रहे, जिससे एटीएमओ के बाहर पैसों के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। कतार में खड़े लोगों में से किसी को पैसे मिले, किसी को खाली हाथ बैरंग लौटना पड़ा अगले दिन की उम्मीद में। मगर मुसीबत आज और बढ़ेगी, क्योंकि आज विपक्ष नोटबंदी के खिलाफ जन आक्रोश दिवस मना रहा है। अपने खास प्रोग्राम में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जन आक्रोश दिवस 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद आज 20वां दिन है। पैसों की किल्लत झेल रही जनता के लिए आज का दिन और मुसीबत भरा हो सकता है, क्योंकि नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष का आज जन आक्रोश दिवस है। नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले के बाद कांग्रेस ने जन आक्रोश दिवस मनाने की घोषणा की है। इस दौरान देश भर में कांग्रेस की ओर से विरोध रैलियां आयोजित की जा रही हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद पहली बार बैंक 2 दिन बंद रहे, शनिवार और रविवार। इन 2 दिनों में लोगों को कैश के लिए जूझना पड़ा। कहीं एटीएम के शटर बंद मिले तो कहीं एटीएम में पैसे नदारद थे। जिन एटीएम में पैसे मिले भी तो मात्र 2000 रुपए ही मिले, जिसका छुट्टा करवाने के लिए लोगों के पसीने छूट गए। देश के अलग अलग जगहों पर बैंक और एटीएम से पैसा निकालने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन किसी को कैश मिलता है तो कोई कई घंटों की मशक्कत के बाद भी घर बेरंग लौट जाता है। लिहाजा करेंसी बैन के काफी दिन बीत जाने के बावजूद बैंक और एटीएम के बाहर लगी लाइनें कहीं न कहीं सरकार की बद इंतजामी की ओर संकेत दे रही हैं। नोटबंदी के व्यापक असर दिहाड़ीदार, रेहड़ी, फड़ी वाले मजदूरों पर भी देखने को मिल रहा है। उन्हें तो ई बैंकिंग की जानकारी ना होने की वजह से डेबिट या क्रेडिट कार्ड चलाने में भी दिक्कत आ रही है। इनकी जिंदगी का दामोदार तो बस कैश से ही चलता है। छोटे शहरों में फुटकर व्यापारियों को इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी के अभाव है। बहरहाल सरकार ने ये तो साफ कर दिया है कि चौतरफा घिरने के बाद भी वो इस फैसले को वापस नहीं लेगी। लेकिन कैशलेस जनता की मुसीबत कम होने में थोड़ा और समय जरूर लग सकता है। असफहानी खान, न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए तो चर्चा का आगाज कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में डॉक्टर प्रोफेसर डीआर अग्रवाल जी मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ गुलशन, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता भी सीधे जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो यानी कि मार्केट से। गुलशन, पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, इस वक्त कितना असर नजर आ रहा है ये भारत बंद के ऐलान का? देखिए गौरव, भारत बंद के का असर जो है गुरुग्राम में नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस समय हम गुड़गांव के सदर बाजार इलाके में खड़े हैं, जो कि गुड़गांव की मेन बाजार कहा जाता है। यहाँ पर हम दुकानें दिखाना चाहेंगे। तमाम दुकानें जो हैं, सारी दुकानें खुल चुकी हैं। हालांकि 11 बजे का समय होता है ये इस मार्केट का खुलने का, और सभी लोग जो है अपनी अपनी दुकानें जो है खोल चुके हैं। कोई भी जो है अपनी दुकान बंद नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि अगर हम दुकान बंद भी कर देते हैं तो भी हमें क्या फायदा होगा। तो इस तरह की बातें यहाँ पर दुकानदारों ने कही है। हालांकि जरूर जो है नोटबंदी को लेकर इनको भी ठेस पहुंची है, क्योंकि इनका कहना है कि बाजार में जो है कस्टमर है नहीं, और
जो जब से 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं तब से हम लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर दुकानदार हैं, हम उनसे भी ये जान लेते हैं कि आखिरकार भारत बंद का जो विपक्षी पार्टी ने आह्वान किया था, क्या वो इसका समर्थन करते हैं या नहीं। आज जो भारत बंद का आह्वान किया था विपक्षी पार्टी ने, क्या आप लोग उसका समर्थन कर रहे हैं? ऐसा होता है जी, विपक्षी पार्टी का और दुकानदार का कोई मेल नहीं होता। विपक्षी पार्टी का काम अपना होता है, दुकानदार का काम अपना होता है। जब तक दुकान पूरी, अगर शहर पूरा बंद नहीं हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें चाहे पार्टी हो, विपक्ष पार्टी हो। रहा दूसरा के मोदी का, जो आप कह रहे थे भाई गलत है या सही है, वो मोदी जाने बाजार जाना, बाजार इस टाइम फिलहाल खत्म है, क्योंकि अभी करेंसी मार्केट में इतनी है नहीं, इसलिए अभी मार्केट का कोई नहीं। मगर बाजार की कोई आज के तारीख में कोई इसका हड़ताल का असर नहीं। अगर हम यहाँ पर लोगों की बात करें, क्या इस समय 11 बजे के समय में लोग यहाँ कितने आ जाते थे? अगर आपके कस्टमर की बात करें, देखो कस्टमर के हिसाब से फिलहाल तो कह रहे हैं कि मनी की प्रॉब्लम होने की वजह से इस टाइम मंदा चल रहा है मार्केट में। पूरा दुकान जो ग्राहक आता है कम से मतलब उस पर जब पैसा ही नहीं है तो क्या करेगा। नोटबंदी से पहले की बात कर रहा हूँ। पहले की बात में काम ठीक था, बहुत अच्छा था, मगर अब नोटबंदी से थोड़ा फर्क पड़ा है। देखो आगे अब क्या होता है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं नोटबंदी का असर जो है इन दुकानदारों पर भी पड़ा है, लेकिन इन्होंने आज अपनी दुकानें बंद नहीं की है। उनका कहना है कि हमने दुकानें बंद नहीं की, और अगर विपक्षी पार्टी अगर करती है तो गुलशन, इससे एक बार हमें कोई जरा फायदा लोगों से इस बारे में प्रतिक्रिया भी ले लीजिए कि पहले ये खबर आई थी कि भारत बंद का ऐलान किया है सभी विपक्षी पार्टियों ने, उसके बाद एक एक करके ज्यादातर ने अपने हाथ खींच लिए और अब ये कह रहे हैं कि भाई हम भारत बंद नहीं करेंगे, हम जन आक्रोश करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इस पर क्या लोगों की रिएक्शन है, क्यों हाथ खींच लिया होगा विपक्ष ने? देखिए हम जान लेते हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। आप बताइए कि जो भारत बंद की बात थी कि भारत बंद होगा, आपको पता है इस बारे में कि भारत बंद, लेकिन अब जो जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी अब वो पीछे हट गई हैं। अब उनका कहना है कि हम भारत बंद की बात नहीं कर रहे थे, हम जन आक्रोश की बात कर रहे थे। जो लोगों की दिक्कतें हैं उनको लेकर के आक्रोश की बात कर रहे थे। क्या कहेंगे? सर भारत का बंद होने का वो था, लेकिन हुआ नहीं, चालू है। देखिए कहीं ना कहीं लोग जो हैं यहाँ हमारे साथ हैं, हम उनसे भी और लोगों से जान। आप बताइए कि भारत बंद की बात विपक्षी पार्टी कर रहे थे, क्या लगता है कि अब जो लोग हैं वो विपक्षी पार्टियां पीछे हट गई हैं और अब उनका कहना है कि हम भारत बंद नहीं, हम जन आक्रोश की बात कर रहे थे। जो लोगों के अंदर जो दिक्कतें हैं उनको लेकर के हम सामने आए हैं। क्या कहेंगे आप? जो मोदी जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अब अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं। नहीं, आप क्या जो आज जो विपक्षी पार्टियां आक्रोश कर रहे हैं, क्या उनके साथ हैं आप? साथ है ये, आप बताइए। मोदी जी के साथ है और हमें बहुत खुशी है जो मोदी जी कर रहे हैं, हम उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं। ठीक है। जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और लोगों से दुकान बंद करने का आह्वान करेंगे, क्या ये सही है? नहीं, ये मतलब कौन कह रहा है? जो मोदी जी के विपक्षी पार्टी है, मोदी जी के खिलाफ है, जो बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो लोग। हम तो बिल्कुल मोदी जी की बात से संतुष्ट हैं जी। किस बात से संतुष्ट है आप मोदी जी? जो मोदी जी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो गरीब या अमीर है उसको निकाल रहे हैं, काला धन जो निकाला वो ठीक ही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए तो कुछ दिन का टाइम है, हम उससे बिल्कुल संतुष्ट हैं। जो एटीएम के बाहर और जो आप देखते हैं बैंक के बाहर जो लाइन, वो थोड़े दिनों के लिए है। मोदी जी ने 50 दिन का टाइम मांगा है, हम उसे तो पूरा करें। पहले 50 दिन का टाइम मांगा है, उस तक हम वेट कर रहे हैं। अगर वो आगे भी टाइम मांगते हैं हम आगे भी टाइम देंगे। देखिए और भी लोग हैं, मैं जान लेता हूँ। गौरव, आप बताइए अंकल जी कि जो भारत बंद की बात थी, अब जो सभी पार्टियां पीछे हट गई हैं, बैकफुट पर आ गई हैं, उनका कहना है कि हम जन आक्रोश दिवस आज मना रहे हैं क्योंकि लोगों में जो गुस्सा था इसको लेकर के, लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद को लेकर, क्या कहेंगे? जनता को मामूली समस्या हो रही है, लेकिन जनता खुश है और ये विपक्षी पार्टियां नाखुश हैं। और जनता ने जो मोदी जी ने किया है वो राष्ट्र हित में किया है। ऐसे विरले आदमी संसार में पैदा होते हैं, लोग ऐसे आदमी बार बार जन्म नहीं लेते, और इन्होंने जो फैसला किया है इसमें राष्ट्र का कल्याण है। इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना महामूर्खता है। देखिए गौरव, कहीं ना कहीं चाहे बेशक भारत बंद की बात या जन आक्रोश की बात विपक्ष कर रहा हो, लेकिन ये तमाम लोग जो दुकानदार हैं यहाँ पर, ये सभी जो है बीजेपी पार्टी खासकर मोदी के साथ है। मोदी जो भी कुछ कर रहे हैं आप वो बने अच्छा कर रहिएगा रहे हैं। हमारे साथ, हम आपके पास लौट कर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ
डॉक्टर प्रोफेसर DR अग्रवाल साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अग्रवाल साहब, ये जो हम सुन रहे हैं, क्या ये एक जगह विशेष का रिएक्शन है? ऐसा हो सकता है कि भाई मोदी और बीजेपी के सपोर्ट वाले लोग यहाँ ज्यादा रहते हो, या एक ऐसा ही माहौल आपको लगता है पूरे देश में है? ऐसा है गौरव जी, सामान्यतः स्थिति यही है। मोदी के नेतृत्व पर लोगों को अटूट विश्वास है। अब ऐसी तकलीफ है, मैं लाइन में लगने से परेशान नहीं हूं, लेकिन आप मेरी तकलीफ देखकर आप परेशान हैं, तो सुनो, आपकी परेशानी किन्हीं निहित स्वार्थों के कारण तो नहीं है। मैं आपसे ये प्रश्न कर सकता हूं कि भाई आपको क्या तकलीफ है? मुझे जब तकलीफ नहीं है तो अच्छे कॉज के लिए लोगों ने, और दो बात आपको मैं कहना चाहता हूं एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते, मार्शल ने कोटेशन बोला था, मनी इज द पिवट अराउंड विच ऑल इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। कल ही हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है जहां वर्ल्ड की कैशलेस इकोनॉमी की बात की गई है। सिंगापुर is the highest cashless economy and we are the lowest। 2% ट्रांजैक्शन कैश में होते, कैशलेस होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कोई शक नहीं, अवेयर करने में लोगों को बहुत समय लगता है। आप बाकी तो छोड़ो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, प्रोफेसर हूँ, बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरे जमाने में कंप्यूटर होता ही नहीं था, मैं कंप्यूटर इलिटरेट हूँ। मुझे ये सब चीज सीखने में समय लगेगा, और वही है, जब तक मैं सीखूंगा तब तक शायद हो सकता है भगवान बुला ले। तो ऐसी स्थिति है जहां लोगों को अटूट विश्वास हो गया है इस नेतृत्व पे। मुझे बाकियों का पता नहीं, मोदी जो कहते हैं उस पर लोगों को विश्वास है। और जो आपने गौरव जी एक बात कही कि अपोजिशन में धीरे धीरे उनको भी दिखाई दे रहा है कि मेरी जो सोच है, जहां मैं चलना चाह रहा हूं, वो शायद रियल प्लेन पर नहीं होती दिखाई देती। यही मेरा अगला प्रश्न भी था कि क्या ये, क्योंकि जिस वक्त ये ऐलान हुआ आज से कुछ दिनों पहले कि हम 28 नवंबर को भारत बंद करेंगे, चलिए अगर मैं कांग्रेस से हूं, मैं बाकी विपक्षी दलों से हूं, अगर मैंने ये ऐलान नहीं किया तो मैंने उसको रिफ्यूज भी नहीं किया कि भाई हमारी तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं, उस वक्त किसी ने रिफ्यूज नहीं किया। आज अचानक ये जो रिफ्यूजल है, ये जो डिनायल है कि नहीं भाई हमने ऐसा नहीं कहा था, ये क्या इसलिए है क्योंकि उनको समझ में आने लगा है कि अगर हम भारत बंद करते हैं तो जो लोगों की सिंपैथी इस वक्त मोदी के साथ है, लोगों का फेवर जो मोदी को मिला हुआ, हम उसमें और ज्यादा इंक्रीमेंट कर देंगे, और ज्यादा बढ़ जाएगा लोगों का फेवर मोदी के लिए? राजनेता, दरअसल गौरव जी आपका इतना सटीक प्रश्न है, राजनेता जब बहुत जोर से बोलते हैं, और कोई भी आदमी जब बहुत जोर से बोलता है, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं गड़बड़ है, और आप इमोशंस के साथ इसका मतलब खेलना चाहते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, आज एक कोई भी नेता बाहर निकल कर लाइन में खड़ा हो रहा है, और उससे पहले वो कहाँ था, तो मुझे भी लगेगा, मैंने कहा यार ये तो वैसे ही हमारे लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। हमारे लिए सुनो, आज मैं आपको आज बताता हूँ, गरीब के लिए ना किसी ने आंसू बहाए हैं। मैंने भी पूरी हिस्ट्री पढ़ रखी है इकोनॉमिक, ब्रिटिश पीरियड से लेकर और अब तक गरीब की स्थिति ऐसी ही रही है। उसका मददगार ईश्वर होता है बस। तो कुछ ऐसा है, ये नेतृत्व ऐसा आया है जिस पर समहाउ और दी अदर लोगों को एक विश्वास हो गया है। लोगों को विश्वास हो गया है, और जब विश्वास हो गया है तो आप उसको तोड़ नहीं सकते। आप देखें, मैं लाइन में लग रहा हूं, 6 घंटे अपने बर्बाद कर रहा हूं, नौकरी बर्बाद कर रहा हूं, उसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, काला धन निकालने के लिए अगर ये प्रयास है तो कोई नहीं, मैं तकलीफ सह लूंगा। चलिए, ये बहुत ऐसा रिएक्शन है जिसको विपक्ष शायद अब समझने लगा है, इसलिए अब थोड़ा सा बैकफुट पर भी वो नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं जन आक्रोश दिवस मनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
बोला हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पता का चाय। पता का चाय, गजब का स्वाद। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, अभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आखिर कैश कब मिलेगा, ये एक प्रश्न है जो हर आम आदमी पूछ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन थोड़ा आपको सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में ये जो विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं, सच में ऐसे ही हालात हैं क्या देश में? ऐसा नहीं है कि इस कैश बंदी की वजह से लोगों को परेशानी नहीं हुई, कुछ मौतें भी हुई, कुछ नहीं 50 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन क्या उसको डायरेक्टली लिंक किया जा सकता है कि सिर्फ कैश बंदी की वजह से हुई? तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिनका विश्लेषण होना चाहिए, जिसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्या विपक्ष को ये नहीं कहना चाहिए था कि हम आपके साथ हैं, जो परेशानियां और ये लोग लाइन में खड़े हैं, हमारे बहुत कार्यकर्ता हैं, चलिए हम सब मिलकर पानी पिलाते हैं? क्या ये नहीं हो सकता था? क्या ये नहीं हो सकता था कि अगर किसी की तबीयत लाइन में खड़ी हुई बिगड़ रही है तो हमारे पास बहुत कार्यकर्ता हैं, हम फर्स्ट एड उपलब्ध कराएंगे, मेडिकल असिस्टेंस वहां जो है वो उपलब्ध कराएंगे? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है हिंदुस्तान में? हमारे साथ अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब ऐसा क्यों नहीं हो सकता है हिंदुस्तान में? गौरव जी, आपने काफी प्रश्न का उत्तर अपने आप ही दे लिया। अगर जैसे वो लोग मर रहे थे ना, उनमें से ये कुछ को बचा लेते कि देखो भाई ये मर रहा था
लेकिन हमने इनको दवाई देकर, हमने इनको सहारा देकर, हमने उनके दुख दर्द को रियली समझकर हमने ये काम किया है। इससे क्या होता, विपक्ष की इस वक्त एक इमेज सारे लोगों में बनती। अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि भाई इसका मतलब ये काले धन के समर्थक तो नहीं है, अपने आप ही चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति ये प्रूव करना चाहते हैं। काले धन के खिलाफ ये सारे लोग लगे हुए थे, तो आज क्या हुआ है? तो और आपको पता होगा, ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मेरे पूज्य गुरु रहे हैं। मैं इनके चरणों में बैठ के पढ़ा हूं। आप यकीन मानना, जब ये पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था इनके चरणों में बैठकर पूरी बात सुनी जाए। बड़ी शानदार इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन अब राजनीति से जब ये प्रेरित होके कभी कभी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कभी ये बोलते हाँ, कि हमारे गुरुजी को हुआ क्या है। तो मेरा यही कहना है कि मेरे मन में जो श्रद्धा इनके प्रति है वो जमी रहे, बनी रहे। आज ये कहना कि 2% का ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, इकोनॉमी में स्लम्प आ जाएगा, इकोनॉमी ये हो जाएगी, फिर 50 दिन विश्वास तो करके देखते। जब डेमोक्रेसी में सारे लोग इसके साथ हैं नेतृत्व के, तो ऐसी स्थिति में लोगों को ये चाहिए था कि इनका समर्थन ना करते, काले धन का समर्थन करते, जो मॉडलिटीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है उनका विरोध करते। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां तो माफी चाहूंगा। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं इस वक्त फोन लाइन पे। प्रोफेसर साहब, पहले तो जब यह ऐलान हुआ था कि भारत बंद करेंगे 28 तारीख को, तब किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा था कि भैया हम इसके साथ नहीं हैं, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। आज एक एक करके ये कह रहे हैं कि नहीं हम इसके साथ नहीं हैं, हम भारत बंद के फेवर में नहीं है। ऐसा क्यों आपके हिसाब से? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जनता की भावनाओं के विपरीत नहीं जा सकता। जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी रहती है। जब जनता बाहर आकर कहती है कि नहीं 28 तारीख को तो 2 घंटे फालतू दुकान खोलेंगे, और जब उपभोक्ता कहता है कि जिस दुकान को बंद देखेंगे उस पर जिंदगी में कभी सामान नहीं लेंगे, तो ये एक इनकमेंट बन जाता है राजनीतिक पार्टियों को। हालांकि वो मोदी विरोध और भाजपा विरोध के कारण इस प्रकार के एक अच्छे निर्णय का विरोध कर रहे हैं। दे आर अपोजिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग। केवल ढींगरा साहब कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे। ढींगरा साहब, आप लोगों ने जब ये फैसला हुआ तो तब हामी भरी थी कि भारत बंद करेंगे आप लोग 28 को? हामी नहीं भरी थी, लेकिन किसी ने भी आके, किसी भी पॉलिटिकल आपके कांग्रेस से किसी भी नेता ने सामने आकर ये भी नहीं कहा था कि भैया हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हर जगह खबरें चल रही थी, लेकिन कभी आपने रिफ्यूज नहीं किया। हमने बेसिकली व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए थे और आज भी उठा रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था जो है वो बहुत खराब है। नहीं, मैं ये प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस दिन यह ऐलान हुआ कि भारत बंद करेंगी तमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर 28 नवंबर को, उस दिन से कल तक आपकी पार्टी से कोई सामने नहीं आया और ये कहने के लिए कि नहीं हम इसमें शामिल नहीं है, हम भारत बंद के फेवर में नहीं है। क्यों नहीं कहा कल तक? देखिए, ऐसा है, जो जब कोई हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे, लेकिन जब सर लगातार मीडिया वाले तो विपक्ष की ही खबरें दिखा रहे हैं आजकल। विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष कहाँ हंगामा कर रहा है, सदन में क्या कर रहे हैं। किसी को मौका ही नहीं मिला पूरे कांग्रेस में इतने दिनों में बोलने का। नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हमसे सवाल पूछा गया तो कल जयराम रमेश ने क्लियर किया कि हम आक्रोश दिवस और व्यवस्था के खिलाफ जो है बात कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यवस्था है वो बहुत चरमराई हुई है, उसकी हालत बड़ी खराब है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार। अच्छा, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए सर, उसके बाद मेरे पास वक्त नहीं बचा। क्या ये इस वजह से है क्योंकि जनता का मूड भांपने के बाद आपको लगा कि यार ये तो मिट्टी पलीद हो जाएगी, इसलिए रोल बैक कर गए? नहीं, आप देखिए, मेरी कितनी बार टीवी पे बात हुई है, कितनी बार चैनल पे हुई है, मैंने हमेशा व्यवस्था की बात करी है। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि नोटबंदी के ऊपर हम। लेकिन आप कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े होकर विरोध कर रहे हैं सर, जो कह रहे हैं कि इसको वापस लो, इस फैसले को ही वापस लो, ये फैसला ही गलत है। आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संसद से लेकर सड़क पर खड़े हैं। ये कह रहा हूँ कि ये फैसला आपका व्यवस्था का गलत है। नोटबंदी का फैसला आपका सही हो सकता है, क्योंकि आप काला हो सकता है, लोगों को आपने झूठी बात करके। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर प्रोफेसर साहब, सिर्फ 10 सेकंड का हमारे पास वक्त है।
इस रिएक्शन के बाद आपका रिएक्शन बड़ा सीधा है। देखिए, ये जो जिस पार्टी के भी प्रवक्ता थे, इन्होंने जल्दबाजी में अपना स्टेटमेंट दिया है। डिमोनेटाइजेशन का विरोध इनकी कई पार्टी कर रही है। ये कह रहे हैं हम नोटबंदी के खिलाफ नहीं है। नोटबंदी के खिलाफ ही पूरा का पूरा जो शीर्ष नेतृत्व है वो है खिलाफ। ठीक है, ठीक है। तो ये मानना कि नोटबंदी के खिलाफ नहीं है, ये गलत है। दूसरी बात ये है कि आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने बहुत दिन के बाद चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने ये कहा है कि बहुत शीघ्र ही हम सुबह से शाम तक लगे हुए हैं काम पर और बहुत जल्दी ही इसके परिणाम आएंगे। जो आप ये देख रहे हैं, भीड़ भाड़, ये सब सामान्य हो जाएगी। और मुझे भी लगता है कि जो गवर्नर साहब बोल रहे हैं उसमें सच्चाई होगी और मानना भी चाहिए। तो 5-7 दिन 10 दिन में अगर ये चीजें ठीक हो जाती हैं और अच्छे कॉज के लिए अगर ये सब चीज ठीक होती है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी फिर कोई परेशानी किसी को भी हो। किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। गुलशन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, एक बात बताइए कि वहां जो लोग हैं उनमें से ज्यादातर लोगों की क्या रिएक्शंस हैं? इस पहले तो भारत बंद का ऐलान हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने यही सुना कि भाई विपक्षी दलों का कंबाइंड ये भारत बंद होगा। किसी ने रिफ्यूज भी नहीं किया कल तक कि नहीं भाई हम इसमें शामिल नहीं है। कांग्रेस ने भी नहीं, सीपीआई ने भी, किसी ने रिफ्यूज नहीं किया। आज रिफ्यूज कर रहे हैं लोग। लोगों को समझ में आ रही है बात? देखिए गौरव, बिल्कुल अगर भारत बंद की बात करें, हालांकि सब लोग जो हैं इस समय बीजेपी के समर्थन में है। किसी ने भी दुकानें बंद नहीं की है। हालांकि अभी इस समय मैं बैंक के बाहर मौजूद हूँ क्योंकि शनिवार और रविवार को जो है बैंक बंद था और आज सोमवार है। कहीं ना कहीं सोमवार को जो आप देख सकते हैं इस समय बैंक के बाहर जो है भीड़ जो है लगातार बनी हुई है पिछले उसकी तरह। हालांकि अब 2 दिन बंद थे और आखिरकार अब ये लोग लाइनों में खड़े हैं। इनसे जान लेते हैं कि कब से ये लोग खड़े हैं और क्या बैंक में किस तरह काम के लिए आए। आप कब से खड़े हो यहाँ पर? 1 घंटा हो गया। कितने घंटे हो गए? 1 घंटा। 1 घंटा। क्या करने आए आप? पैसे निकालने के लिए। निकालने आए। आज इस नोटबंदी को लेकर के भारत बंद का ऐलान भी विपक्षी पार्टियों ने किया था, तो क्या लगता है कि वो आप उनके साथ थे या नहीं? नहीं हो आप? नहीं। आप बताइए। नहीं, साथ नहीं उनके। कब से खड़े हैं आप लाइन? 1 घंटे से। तो क्या नोट बदलने आए हैं? जी नहीं, पैसा निकालने आए। जी। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। गौरव, आप बताइए अंकल जी, कब से खड़े हैं आप? 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। तो क्या लगता है जो ये नोटबंदी का जो फैसला था, आप इसे कैसा सुना? ये तो सही था। शनिवार और रविवार की बैंक की छुट्टी थी, आज सोमवार है। कितनी भीड़ आप देख रहे हैं। एक जरा छोटा सा काम और कर दीजिए। एक एक करके सिर्फ एक लाइन का प्रश्न पूछिए। भारत बंद के समर्थन में कितने लोग हैं लाइन में खड़े हुए? बस इतना पूछ लीजिए सबसे 2-4-5 लोगों से रैंडम। भारत बंद के समर्थन में आप कितना है? आप क्या मानते हैं भारत बंद के समर्थन में? नहीं मानता। नहीं, आप मानते हैं? नहीं, हम लोग सपोर्ट नहीं करते भारत बंद। आप नहीं करते। भारत बंद के समर्थन में हैं आप? नहीं जी, नहीं। आप हैं भारत बंद के समर्थन में? नहीं। आप हैं? नो सर। आप हैं जी? नहीं सर। भारत बंद के समर्थन में हो आप? क्या चीज? भारत बंद के समर्थन में हैं आप? भारत बंद के समर्थन में हैं आप? हाँ सर। समर्थन करते हैं? हाँ सर। क्यों करते हैं सर? इसका क्या सर, सही काम चल रहा है इस वजह से। देखिए कहीं ना कहीं सभी लोग गौरव भारत बंद के समर्थन में नहीं है। हालांकि जो ये आप देख रहे हैं लाइन में लगने के नहीं पाए और ये कहना कुछ और चाह रहे थे, कह कुछ और गए। शुक्रिया गुलशन, बहुत ज्यादा आपने मेहनत की। हम देख रहे हैं सुबह से आप मार्केट गए, फिर यहाँ लाइनों में खड़े हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर आपका भी बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब। हालांकि आपका रिएक्शन लेना चाहता था मैं, लेकिन वक्त अलाउ नहीं करता। लेकिन इतना तो तय है कि अगर विपक्षी पार्टियों ने नोटबंदी के खिलाफ भारत बंद के ऐलान के बाद कल तक ये रिएक्शन नहीं दिया कि हम इसमें फेवर में नहीं हैं और आज वो दे रहे हैं, तो क्या कोई कारण है? क्या वो जनता के नब्ज समझ रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये अगेंस्ट में जाएगा? फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।